सैनिक स्कूल ई काउंसलिंग को लेकर ये एक छोटा सा वीडियो है, लेकिन है बहुत इम्पॉर्टेंट। आप में से जितने भी लोगों ने सैनिक स्कूल ई काउंसलिंग के लिए चॉइस फिलिंग कर दी है या करने वाले हैं, उसमें से मैक्सिमम लोग, एक खास कंडीशन है जिसमें आप लोग आ सकते हैं। तो हम चाहते हैं कि पहले ही आप लोग इसके बारे में जान लें और पहले से ही रेडी रहें कि यदि ऐसा कंडीशन होता है, जो कि होगा, मैक्सिमम लोगों के साथ होगा, अभी हम बतलाते हैं। तो आप लोग उस कंडीशन में क्या ऑप्शन आपके पास रहेगा और किस ऑप्शन को यदि आप चूज़ करते हैं तो उसका रिजल्ट क्या आएगा। ये हमने 3 ऑप्शन लिखे हैं: सैनिक स्कूल, न्यू सैनिक स्कूल 40% रूट और न्यू सैनिक स्कूल 60% रूट। 60% ये आप लोग दोनों जान रहे होंगे और 60% वाला भी आप लोग जान ही रहे होंगे। वो उन बच्चों के लिए है जो ऑलरेडी किसी न्यू सैनिक स्कूल में क्लास 5th में पढ़ रहे हैं और वो क्लास 6th में उसी स्कूल में सैनिक स्कूल में एडमिशन लेना चाहते हैं। उनके पास सिर्फ एक ही चॉइस है और वो बाय डिफ़ॉल्ट रहता है, उसको भी आप चेंज नहीं कर पाएंगे। हमने यहाँ पर ब्लैंक कर दिया है, लेकिन ये भी बाय डिफ़ॉल्ट ही रहता है। जो स्कूल में आप जिसके लिए आपने फॉर्म भरा है उसी का नाम उस पर शो करेगा, उसको भी आप एडिट नहीं कर पाएंगे। तो सपोज़ कीजिए कि एक ऐसा कंडीशन हो मैक्सिमम आप लोगों के साथ। अच्छा हाँ, एक चीज़ और बतला देना चाहते हैं कि ये वीडियो उन्हीं के लिए एप्लीकेबल है जिन्होंने एक से अधिक तरह के सैनिक स्कूल को चूज़ किया है, SSS प्लस NSS प्लस 60% रूट वाला भी, जिन्होंने सिर्फ किसी एक ही कैटेगरी में अप्लाई किया था, एक ही तरह के एक ही टाइप के सैनिक स्कूल में, जैसे सिर्फ सैनिक स्कूल SS ओनली या NSS ओनली या 60% रूट ओनली। तो उनके लिए ये वीडियो इतना अप्लीकेबल नहीं है, लेकिन इन्फॉर्मेशन के लिए आप लोग इसको देख सकते हैं, आप लोग को भी ये काम देगा। अभी देखिए, सपोज़ कीजिए कि आपने फॉर्म भरा और आप लोगों में से मैक्सिमम की इच्छा है, ये चाहते हैं कि या तो सैनिक स्कूल में मेरा फर्स्ट वाले में या सेकंड वाले में हो जाए, इसमें ना हो तो सीधे हमको भरने के लिए हमने भर दिया है, लेकिन हम चाहते नहीं हैं कि इसमें हो। हम चाहते हैं कि पहले में, दूसरे में, या चलिए तीसरे तक भी ले लेते हैं, जहाँ तक आप लोगों की लिस्ट हो कि इस फर्स्ट 3 में हुआ तो हुआ, नहीं तो उसके बाद हम चाहते हैं कि जो न्यू सैनिक स्कूल में जो फर्स्ट प्रायोरिटी हमने दी है उसमें या इस सेकेंड वाले में, इस दोनों में किसी में हो जाए। हम इसको नहीं देखना चाहते हैं, भरने के लिए हम लोग भर दिए हैं। लेकिन चाह तो हम लोग ये रहे हैं, लेकिन क्या सही में ऐसा होने वाला है? आखिर एक लिस्ट में सैनिक स्कूल में हमने दिया है तो हमने प्रायोरिटी बना दी है, तो यहाँ पर प्रायोरिटी हमारी फिक्स है कि ये किस तरह से स्कूल को हमारे लिए चूज़ करेगा। सबसे पहले इसमें देखेगा, फिर सेकंड वाले में, फिर थर्ड वाले में, और जहाँ तक होगा वो देखता जाएगा। लेकिन जब इन 3 कैटेगरी की बात चलेगी तो सबसे पहली प्रायोरिटी वो किसको देगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। और प्रायोरिटी यदि देगा तो उसका असर हम लोग पर क्या पड़ सकता है। तो यहाँ पर ऐसा भी तो कहीं हो सकता है ना कि ये फर्स्ट हो, सेकंड हो, आप ये चाह रहे थे, फिर इधर से ये दोनों चाह रहे थे और न ये तीनों मिला न ये तीनों मिला, आपको लास्ट में ये 7 वाला, ये 7th जो है ये मिल जाए, इसमें से कोई न मिले, ये तीनों में से कोई नहीं, इधर से भी दूसरा नहीं, और ये 7th वाला सैनिक स्कूल में मिल गया, जिसमें किसी कारण से आप एडमिशन लेना नहीं चाहते हैं। अब कारण हर एक बच्चे का अलग अलग हो सकता है या पेरेंट के कारण अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन किसी कारण से आप इस सब में एडमिशन लेना नहीं चाहते हैं। तो ये कैसे प्रायोरिटाइज होगा इंटर स्कूल? तो इसमें साफ साफ SOP में लिखा हुआ है कि स्कूल्स टाइप्स ऑफ स्कूल की जो प्रायोरिटी होगी वो सबसे पहले प्रायोरिटी सैनिक स्कूल की होगी, सेकेंड प्रायोरिटी न्यू सैनिक स्कूल 40% रूट की होगी और थर्ड प्रायोरिटी न्यू सैनिक स्कूल 60% रूट की होगी। यदि किसी बच्चे ने इसमें भी अप्लाई किया है तो क्या सबसे पहले उसको इसी के लिए देखा जाएगा? उसने SS प्लस NSS चूज किया है तो क्या सबसे पहले उसको इसमें देखा जाएगा? नहीं, ऐसा भी नहीं होगा। और ना ही ऐसा होगा कि सबसे पहले सैनिक स्कूल के फर्स्ट ऑप्शन को देख लिया, यदि इसमें नहीं हो तो वो सीधे NSS के फर्स्ट ऑप्शन में चला जाए, फिर वो इसके सेकंड में आए, फिर मतलब 1 1 2 2 थर्ड इस तरह से ऑप्शन देखें, तो इस तरह से भी नहीं होगा। एकदम हम क्लियरली बतला देना चाहते हैं कि आपकी सबसे पहली प्रायोरिटी जो आपके मार्क्स को चेक किया जाएगा सीट अलॉटमेंट के लिए, वो सबसे पहले सारे के सारे सैनिक स्कूल में ही देखा जाएगा, 1 to लेकर 10 तक। यदि इसमें किसी में भी आपको सीट अलॉट नहीं होती है तब जाकर आपको NSS न्यू सैनिक स्कूल में 40% रूट में जो आपने 5 स्कूल भरा है उसमें देखा जाएगा। उसमें भी प्रायोरिटी वाइज 1 2 3 4, उसमें ऐसा नहीं है कि बीच से किसी से देख लिया जाएगा। और किसी ने यदि NSS भी फिल किया है तो उसको भी उसी में देखा जाएगा। ऐसा बिल्कुल हो सकता है कि किसी ने इस चीज़ के लिए अप्लाई किया हो, वो इस कैटेगरी में आता है और उसने तीनों को फिल किया है, SSS प्लस NSS 40% रूट प्लस NSS 60% रूट, लेकिन यदि उसको नंबर अच्छे हैं तो हो सकता है कि उसको सैनिक स्कूल में से ही कोई अलॉट हो जाए या न्यू सैनिक स्कूल में 40% रूट वाले से अलॉट हो जाए। यदि इसमें भी नहीं हुआ तब जाकर वो इसको चेक करेगा। अब आते हैं कि यदि आप लोग इस कंडीशन में आ गए तो आप लोगों के पास क्या ऑप्शन रहेगा। सपोज कीजिए कि ऐसा हुआ कि आप चाहते थे ना कि सैनिक स्कूल में 1 2 3 में से किसी में हो जाए या पहले वाले में ही हो, इसमें ना हो तो इसमें हो जाए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। आपके मार्क्स जो थे वो सैनिक स्कूल में ही किसी से मैच कर गया यहाँ या वहाँ आपको सीट मिल गई, लेकिन वो 7th पोजीशन पर आ गया।
अब आप फंस गए इसमें कि अब हमको तो इसमें एडमिशन लेना नहीं था, भरने के लिए हमने भर दिया था, अब करें तो करें क्या। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखिएगा, दो ही ऑप्शन आपके पास रहेंगे, या तो आप इसको छोड़ दें कि हमको सीट चाहिए ही नहीं, आप जिसको कहते हैं ना कि कहानी ही ख़त्म कर लेना, ख़त्म कर ले, लेकिन ये डिसीजन काफ़ी टफ होगा। आप मैक्सिमम ये सोच सकते हैं कि हम नेक्स्ट राउंड में जाते हैं, इसको रिकन्सिडर करते हैं, मतलब इस सीट को छोड़ते हैं और हम नेक्स्ट राउंड में जाते हैं। यदि आप नेक्स्ट राउंड में जाते हैं तो एक बात ध्यान रखिएगा कि हर एक राउंड जैसे जैसे आगे बढ़ेगी नंबर ऑफ़ सीट्स काफ़ी कम होते जाएंगे। हो सकता है कि किसी किसी स्कूल में नेक्स्ट राउंड में आपको किसी किसी स्कूल में सीट्स देखने को ही ना मिले। तो हो सकता है ना कि आपने 7th स्कूल यहाँ पर था, इसको चूज़ आपको मिल रही थी सीट, आपने इसको छोड़ दिया और आप सेकेंड राउंड में चले गए इस होप में कि इसी में से कोई या इसमें से कोई स्कूल फिर से मिल जाए। तो इसकी पॉसिबिलिटी काफ़ी कम हो जाएगी, कम नहीं काफ़ी कम हो जाएगी। तो उस समय क्या हो सकता है कि सेकेंड राउंड में या नेक्स्ट राउंड में, जिस भी राउंड में ये चीज़ आप कर रहे हैं, उसमें जो आप चाह रहे थे वो तो आपको उसमें सीट नहीं ही मिली, और उसके प्रीवियस राउंड में यदि किसी सैनिक स्कूल में यदि आपको सीट मिल रही थी वो आप पहले ही आपने उसको छोड़ दिया। तो जब भी कभी ऐसा हो कि आप जो चाह रहे थे दोनों कैटेगरी मिलाकर, उसमें से जो आपको चॉइस थी वो आपको नहीं मिली, लेकिन कोई दूसरा स्कूल आपको अलॉट हुआ, उसमें सीट मिली आपको, तो इसको छोड़ने से पहले आप लोग एक बार नहीं 100 बार जरूर सोच लेंगे कि अगले राउंड में यदि आपको किसी भी स्कूल में सीट नहीं मिली तो फिर आपको ये सीट भी वापस नहीं मिल पाएगी। ठीक है, तो यही एक इन्फॉर्मेशन आप लोगों को देना था। इसके अलावा यदि और भी कोई इन्फॉर्मेशन आती है तो उसको भी लेकर हम आप लोगों के सामने ज़रूर आएंगे।